हेलो एवरीवन, सो आपके मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है। बाकी सभी ट्रेड की जिसमें आपकी डेट एंड शिफ्ट सभी यहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन जो कोपा टेट की अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो 14 मार्च के बाद यहाँ पे आपका कोपा टेट का एग्जाम रहने वाला है। सो आपकी कोपा टेट के एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास है। एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन करेंगे। जिस तरीके से आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड आएंगे, सेम 75 क्वेश्चन हम उसी तरीके से करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है एंड डेफिनेटली आंसर आ रहे हो तो आंसर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर करते जाइएगा, इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड ये क्लास आपकी देखिए ये 26 नंबर क्वेश्चन इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि जो इससे पहले के 25 क्वेश्चन हैं ये आपके नॉन टेक से रिलेटेड हैं। एंड नॉन टेक आपको पता है आपका जो मैथ के क्वेश्चन हो गए, कुछ जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पूरे 100 तक। ठीक है, तो इस तरीके से 75 क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, TCL कमांड के कुछ एग्जाम्पल क्या है? नल एंड अपडेट, यूनियन एंड डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट एंड डिलीट एंड कमिट एंड रोल बैक। ये जो कमिट एंड रोल बैक है ये क्या है? ये आपके TCL कमांड के एग्जाम्पल हैं। क्या हो जाएगा आंसर? कमिट एंड रोल बैक। एंड ये देखिए कोपा का ही पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, कोपा का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इज द, यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि अभी जो आमतौर पर सबसे कॉमन डिवाइस यूज होता है, इनपुट डिवाइस, वो कौन सा है? मोस्टली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, है ना, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो OCR देखिए इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर है, वॉइस रिकग्नाइजेशन डिवाइस भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन COM यानी कि कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आंसर भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है क्लास का, किसी सूची में उपयोग किए गए प्रतीक क्या हैं? अगर हम किसी लिस्ट में सिंबल्स यूज करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? किसी सूची में उपयोग किए गए प्रतीक क्या हैं? बुलेट्स हैं। ऑप्शन नंबर सी, बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड एबव। ये जो हार्ड डिस्क है इसके तरफ जो कोटिंग होती है वो क्या है? ये जो कोटिंग होती है, दोनों तरफ जो कोटिंग होती है वो क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर कार्बन लेयर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर कार्बन लेयर, या फिर ये सभी ऑप्शंस। तो हार्ड डिस्क के दोनों तरफ जो कोटिंग होती है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, टाइप फेस ऑप्शन किस टाइप के अंतर्गत आता है? ये जो टाइप फेस ऑप्शन है, टाइप फेस ऑप्शन है, ये हमारा पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, होम। होम टैब के अंतर्गत हमें टाइप फेस ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके 2022 में भी पूछा गया, 2024 के भी थ्योरी के सेक्शन में पूछा गया, एंड ये जनरल कंप्यूटर का जो आपका सेक्शन है जनरल कंप्यूटर का, उसमें मोस्टली शिफ्ट में ये क्वेश्चन कभी ऐसे पूछते हैं, IP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इस तरीके यही एक यही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ देते हैं। एक ही क्वेश्चन है कि IP का फुल फॉर्म है क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड ये देखो अजीब बात ये है, ये ऑप्शन भी नहीं बदलते हैं कि हर बार ये क्या करते हैं, B नंबर पे ही रख देते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, कभी A पे रख देते हैं, कभी C पे रख देते हैं, नहीं, इनको बस बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर देना है। सो B ऑप्शन, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, ऊपर है, द इंटरनेट अलो यू टू, जो इंटरनेट है वो आपको क्या अनुमति देता है? भाई इंटरनेट तो हर फ्री है एकदम, है ना, कुछ भी कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, वेब पेजेस देख सकते हो, कोई भी वेब पेज देख सकते हो, राइट।
कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर से सर्वर कनेक्ट कर सकते हो, तो इंटरनेट इज फ्री टू ऑल। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन है, एक डैश डिजाइन टूल है जो ग्राफिक रूप से सॉल्यूशन एल्गोरिदम में तर्क दिखाता है। सॉल्यूशन एल्गोरिदम में तर्क दिखाता है, वो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इनको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 35 का क्या आंसर है, राइट। 34 का बी है, सी है, इस तरीके से लिख सकते हो। सो क्वेश्चन है, स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो एक प्रोग्राम, डेटा या सूचना प्रदर्शित करता है वह है। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो एक प्रोग्राम, डेटा या सूचना प्रदर्शित करता है, विंडो होगी ना, विंडो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए रिवीजन क्लास है तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, राइट। आप भी इस समय इतने कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई कौन सी क्लास देखनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन का तो आपके पास भी टाइम नहीं है कि हमें कोई एक्सप्लेन करे, राइट। सो ये आपका 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कोपा का 2022 में पूछे गई एक शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर है। सो सेकंड क्वेश्चन है, ओरेकल में सेगमेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। ओरेकल 2024 में भी ओरेकल के बारे में आया था एंड 2022 में जनरल कंप्यूटर का जो एक सेक्शन था उसमें भी ओरेकल के बारे में क्वेश्चन आया था। सो ओरेकल में सेगमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। सो ओरेकल में देखिए, एक बार एक सेगमेंट बनाया जाता है, एक सीमा बनाई जाती है, विस्तारित या बदल दी जाती है, ठीक है। एक सेगमेंट, a segment is created every time an extent is created, extend और altered, ठीक है, विस्तारित भी की जाती है और बदल भी जाती है, ठीक है। सो ओरेकल के बारे में ऑप्शन नंबर बी जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइनेक्स। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द फॉन्ट आर बेस्ट सूट्स टू डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के फॉन्ट सर्वश्रेष्ठ हैं, किस प्रकार के फॉन्ट सर्वश्रेष्ठ हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझ गए, टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार के फॉन्ट सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो हैं सेरिफ फॉन्ट, ऑप्शन नंबर सी, सेरिफ फॉन्ट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो होगी Ctrl+D, ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+D। 1000 बिट्स इज अ, यानी कि 1000 बाइट किसके बराबर है, आपको पता है 1024, ये नंबर आपको याद है। तो यहाँ पे 1000 ही पूछा है, ऐसा नहीं लिखा है कि 1024 बाइट कितने के बराबर है, ऐसा नहीं पूछा है, इन्होंने 1000 पूछा है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम किलो बाइट में इसको करेंगे कि जो 1000 बाइट है वो 1 किलो बाइट के बराबर है, ठीक है। 1000 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर है। इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू, जो इंटरनेट बैंकिंग है ये किसको संदर्भित करती है। अकाउंट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अकाउंट का संचालन, इंटरनेट के माध्यम से हम अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हम सभी लोग यूज़ करते हैं। सो आंसर इज ए। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है। अगर हमें वेब पेजेस लिखने हैं तो हम HTML का यूज़ करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है, आपके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर डैश अलग अलग आकार लेता है। इनमें से ऐसा क्या है जो आपके द्वारा दिए गए कार्य या फिर किए गए कार्य के आधार पर अलग अलग आकार लेता है। एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर या फिर रिबन। सो आंसर इज माउस पॉइंटर, ऑप्शन नंबर सी, माउस पॉइंटर। एक डिजिटल प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है। आपको पता है डिजिटल इकाई में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। बिट से बाइट बनती है, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से आगे सीरीज चलती रहती है 1024 में, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज व्हाट।
जो कंप्यूटर पर सूचना है वो किस रूप में संग्रहित की जाती है। कंप्यूटर में जो सूचना होती है, जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो किस रूप में स्टोर की जाती है, संग्रहित की जाती है, तो वो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है, डिजिटल डेटा। When you turn on the computer, the boot routine will perform this test. जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो बूट रूटीन है, सबसे पहले बूट होता है, ठीक है, बूट होता है, तो बूटिंग के टाइम पे एक परफॉर्मेंस होती है, वो क्या कहलाती है, एक बूटिंग प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पोस्ट। एंड पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे 4 ग्रुप दे दिए गए हैं, इसमें से हमें इनपुट डिवाइसेस ढूंढ के निकालनी है। अब जैसे यहाँ पे हमने माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर देखा, तो यहाँ पे ये जो मॉनिटर, ये तो आउटपुट आ गया। हमें तीनों जो ऐसे समूह ढूंढना है जो तीनों इनपुट हो। क्वेश्चन आप समझ गए हो, ठीक है, क्या पूछ रहा है, ऐसा ऑप्शन जिसमें तीनों डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हों। सो हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। क्रिप्टोग्राफी तकनीक का उपयोग डैश में किया जाता है। ये जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है, इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं प्रोटेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्शन। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रूप से जब आप एक्सेल खोलते हो तो डिफॉल्ट रूप से आपके सीट कितनी प्रोवाइड की जाती हैं, आपको कितनी सीट प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट आपको 3 मिलेगी, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 सीट्स मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय आपको निम्नलिखित में से कौन से फीचर यूज़ करने चाहिए। नोट टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, उनमें आपको टाइप करते समय कौन से फीचर का प्रयोग करना चाहिए, जूम, जूम। ऑप्शन नंबर डी। When all the numbers between 0 to 100 in a range should be displayed in red color apply। जब सभी संख्याएं 0 और 100 के बीच एक श्रेणी में हों, लाल रंग में प्रदर्शित होनी चाहिए, तो किस तरीके से, मतलब क्या अप्लाई करें कि जो सभी संख्याएं हैं 0 से लेकर 100 तक वो लाल रंग से प्रदर्शित हों, तो हमें किस तरीके से ये अप्लाई करना है कि जो सारे नंबर्स हैं वो लाल रंग से डिस्प्ले हों। सो हम क्या करेंगे, होम टैब पर स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड अप्लाई करेंगे। कहाँ जाएंगे, होम टैब पर जाएंगे, स्टाइल ग्रुप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। यानी कि एक्सेल में जो कॉलम है उनको किस रूप से लेबल किया जाता है, न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिकली। अल्फ़ा न्यूमेरिकली देखिए, आपका एक सेल का नाम होता है, जैसे D7 हो गया, है ना, D7, B4, ये सेल के नाम है, सेल एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉलम है उसको हम उनका लेवल क्या है, ABC होता है, ABCD EFG या फिर 1 2 3 4 5 6। सो जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेटिकली लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं ABCDEFG, राइट। एंड जो रोज़ होती हैं वो न्यूमेरिकली होती हैं, न्यूमेरिकल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्स टू द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। इनमें से कौन सा एक वेबसाइट के मेन पेज को रिफर करता है, मेन पेज को। अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी जनरल कंप्यूटर की, सो उसमें भी ये पूछा था कि जब भी हम किसी भी वेब पेज पे जाते हैं तो जो पहला पेज खुलता है उस पेज को क्या कहते हैं, आंसर था होम पेज, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबसाइट के मेन पेज को रिफर करता है, वो है होम पेज। ऑप्शन नंबर सी। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं या फिर जितनी भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो सबसे पहले तो वो हमारी परमानेंटली डिलीट नहीं होती हैं। अगर हमें उनको परमानेंट डिलीट करना है या फिर कोई फाइल, एक ऐसी फाइल जो धोखे से या फिर गलती से डिलीट हो गई है, तो उसे हम रिसाइकिल बिन में जाके रीस्टोर कर सकते हैं। एंड रिसाइकिल बिन में जाओगे तो जो इंपॉर्टेंट है उनको निकाल लीजिए, रीस्टोर कर लीजिए, बाकी जो फालतू की फाइल्स हैं उनको हम वहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट की ये फाइल कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल बिन में जाती हैं, एंड वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य पुस्तिका यानी कि जो वर्कबुक है, एक्सेल का क्वेश्चन है, वर्कबुक के साथ सेव किए गए मानों के विशिष्ट सेट को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? वर्कबुक के साथ सेव किए गए मानों के विशिष्ट सेट को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो ये रहे हमारे ऑप्शंस। सिनेरियो, ऑप्शन नंबर बी सिनेरियो। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? ये देखिए जनरल कंप्यूटर का क्वेश्चन यहाँ पे उठा के रख दिया, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम भी कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर की मेमोरी में प्राकृतिक या किसी भी डेटा का निर्देश डैश माना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में प्राकृतिक, नेचुरल या फिर किसी भी डेटा का निर्देश डैश माना जाता है, स्टोरेज माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क? आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? भाई ये तो कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में अगर वायरस लाना है तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है? वायरस लाना है जो स्पैम ईमेल्स होती हैं, बाय ओपनिंग ईमेल्स, ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+G शॉर्टकट कुंजी का क्या प्रयोग है? Ctrl+G जो शॉर्टकट कुंजी है वो किसके लिए यूज करते हैं? ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब को एक्टिव करने के लिए Ctrl+G का यूज होता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नेटवर्किंग टोपोलॉजी? नेटवर्किंग टोपोलॉजी देखिए स्टार होती है, मैश होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी, लेकिन ये जो कार टोपोलॉजी है ये किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग टोपोलॉजी में नहीं आती है। URL का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताइएगा। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी। लैन का विस्तारित रूप क्या है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर या कस्बे तक फैला हुआ है? लैन का विस्तारित रूप क्या है जो एक, लैन का देखो फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहर या कस्बे तक फैला हुआ है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट आर प्रेजेंट इन HTML? HTML में कितने प्रकार की सूचियां मौजूद होती हैं? HTML में कितने प्रकार की सूचियां मौजूद होती हैं? तो 3 प्रकार की सूचियां मौजूद होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको OL से डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो होती है कुछ इस तरीके से, बिना क्रम की बुलेट जिसे बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, परिभाषा या विवरण सूची। ठीक है, तो ये होती हैं आपके HTML की 3 प्रकार की सूचियां, 3 प्रकार की। निम्न में से किस टैग का उपयोग HTML में सबसे बड़ा शीर्षक? यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमें सबसे बड़ी हेडिंग के लिए किस टैग का प्रयोग करना चाहिए? सबसे बड़ी हेडिंग के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है? तो देखो सबसे बड़ी के लिए H1 एंड सबसे छोटी की अगर बात की जाए तो H6, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी के लिए H1 एंड सबसे छोटी के लिए H6। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML इज, HTML की जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? HTML हेड, बॉडी, HTML। ठीक है, सो ये क्या है? ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में सिंगल लाइन कमेंट के लिए। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम कई बार पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज ही तो है, तो भाई पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द सीक्वेंस सब सीक्वेंस इज अ स्ट्रिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रिंग है?
इनमें से कौन सा स्ट्रिंग है? तो है वेलकम, ऑप्शन नंबर ए, वेलकम। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है? प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है ये क्या करता है? ये रहे हमारे चारों ऑप्शंस। इट इनेबल द यूजर टू प्रोवाइड इनपुट। ये क्या करता है? ये उपयोगकर्ता को इनपुट प्रदान करने में सक्षम बनाता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है। व्हाट डज अ व्हाइल लूप कंसिस्ट ऑफ? व्हाइल लूप में क्या होता है? जो व्हाइल लूप, फोर लूप, व्हाइल लूप, ये दो प्रकार के होते हैं लूप, व्हाइल लूप, फोर लूप। तो व्हाइल लूप में क्या होता है? कंडीशन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट, कंडीशन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं। अरेज इन जावा स्क्रिप्ट आर डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? जावा स्क्रिप्ट में अरे को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा परिभाषित किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में जो अरेज होते हैं उनको किस कथन द्वारा परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है? तो इसको किया जाता है इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यह वैल्यूज़ की एक आदेशित सूची है। 73rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ एक्सेल? यानी कि एक्सेल का अभी करंट का वर्जन क्या चल रहा है? MS ऑफिस का आपको पता है तो एक्सेल का भी पता चल जाएगा। एक्सेल 365। एक्सेल में टेक्स्ट संयोजन किसके द्वारा किया जाता है? एक्सेल में जो टेक्स्ट संयोजन है ये किसके द्वारा किया जाएगा? हमें पहला ही ऑप्शन एम्प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्रेजेंट। 75 क्वेश्चन, अब हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। इस क्वेश्चन के साथ 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे एंड 25 क्वेश्चन और हैं, तो उन्हीं के साथ हमारे टोटल 75 क्वेश्चन, यहाँ पे लिखती हूँ 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। जिस तरीके से आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरीके से। हम मौजूदा एक्सेल वर्कशीट डेटा और चार्ट को HTML दस्तावेज में कैसे बदल सकते हैं? हम मौजूदा एक्सेल वर्कशीट डेटा और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे बदल सकते हैं? HTML डॉक्यूमेंट्स में हम कैसे बदल सकते हैं? बाय इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा हम बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट काइंड ऑफ चार्ट, एक मिनट में पूरा लेती हूँ क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ चार्ट कैन बी यूज टू शो परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम? किसी विशिष्ट समय का प्रतिशत दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट समय का प्रतिशत अगर हमें दिखाना है तो चार्ट जो होगा वो होगा पाई चार्ट, ऑप्शन नंबर ए, पाई चार्ट। क्वेश्चन है व्हाट डज एक्सेल्स पावर क्वेरी फीचर डू? जो एक्सेल की पावर क्वेरी फीचर है, सुविधा है, ये क्या करती है? ये जो पावर क्वेरी फीचर है ये एक्सेल में क्या करती है? ये डेटा को एनालिसिस करती है, डेटा एनालिसिस टूल, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बड़ा। एक्सेल में निम्न में से कौन सा बेहतर लेआउट, आकर्षक डिजाइन और बेहतर पठनीयता वाली रिपोर्ट पेश करता है? यहाँ पे एक्सेल के क्वेश्चन इस शिफ्ट में ज़्यादा पूछ दिए हैं। एक्सेल में निम्न में से कौन सा बेहतर लेआउट, आकर्षक डिजाइन और बेहतर पठनीय योग्य रिपोर्ट पेश करता है? तो वो है पिवोट टेबल, ऑप्शन नंबर सी, पिवोट टेबल। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट सबको पता है फ्लिपकार्ट किस प्रकार की ई कॉमर्स है, तो ये B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। हम लोग ऑर्डर करते हैं एंड जो प्रोडक्ट है वो सीधा हमारे पास आता है, तो ये क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर है। ऑनलाइन पेमेंट किस प्लेटफॉर्म से करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट हम देखिए पेपल से कर सकते हैं, अब तो अमेजोन से भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो पेपल है ये बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है, पेपल। विच ई कॉमर्स मॉडल्स अप्लाइज इफ बोथ द बायर एंड द सेलर आर बिजनेस कंपनीज? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बड़ा इंटरेस्टेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यदि क्रेता और विक्रेता दोनों व्यावसायिक कंपनियां हैं तब कौन सा ई कॉमर्स मॉडल लागू होगा? अगर आपने मैंने तो थ्योरेटिकल एकदम डीपली नहीं पढ़ा है, मैं सारे MCQs ही करवाती हूँ आपको। अगर आपने ई कॉमर्स को बहुत ही डीपली पढ़ा है तो एक तो आपने जो फ्लिपकार्ट का पूछा है कि किस प्रकार का मॉडल है, किस प्रकार का ई कॉमर्स है, तो वहाँ तो आपने बता दिया बिजनेस टू कंज्यूमर है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी सिंपल है, अगर आपने अच्छे से थोड़ा पढ़ा है कि यदि क्रेता और विक्रेता दोनों व्यावसायिक कंपनियां हैं तो जो मॉडल लागू होगा वो B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, क्योंकि दोनों एक व्यावसायिक कंपनियां हैं, ठीक है, दोनों। इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा पर साइबर हमलों की रोकथाम को क्या कहा जाएगा? इंटरनेट पर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब क्या होने लगा है,
साइबर अपराध होने लगे हैं, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रोकथाम के लिए साइबर सिक्योरिटी क्या कहा जाता है, उनको जो हमले होते हैं उनकी रोकथाम को कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। एंड ये सब जो होता है हार्डवेयर वायरस डालना या फिर हैक कर लेना, फ्रॉड करना, ये सब क्या होते हैं, ये साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है, साइबर क्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है। साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, सिस्टम को धीमा बना देता है, सिस्टम को धीमा बना देता है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, तो आगे का क्यों पढ़ना, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कॉपीज इटसेल्फ अक्रॉस अ नेटवर्क और कंप्यूटर, ये नेटवर्किंग के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम खुद को एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर कॉपी करता है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो खुद को एक नेटवर्क या कंप्यूटर पर कॉपी करता है। द ऑप्शन इज वॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी वॉर्म्स। विंडो एज्योर किसका उदाहरण है, ये जो विंडो एज्योर है ये किसका एग्जाम्पल है, ये पास का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए पास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंपाइल्ड जावा क्लासेस का एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन बता सकते हो करेंट का, ठीक है, ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस के आंसर तो दे नहीं रहे हो, क्योंकि देखो क्लास भी बहुत फास्ट चल रही है, तो जाहिर सी बात है नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन आपको पूछे हैं उनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। करंट का जो एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर पावर पॉइंट का पता है तो और भी अच्छी बात है, आप हमें पावर पॉइंट का भी बताइए। सो कंपाइल्ड जावा क्लासेस का एक्सटेंशन क्या है, कंपाइल्ड जावा क्लासेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट क्लास। व्हाट डज जिपिंग अ फाइल मीन, ये जो जिपिंग है फाइल में, ये जिपिंग है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्रेसिंग द मैसेज। बूलियन येस और नो फील्ड के लिए अधिकतम स्वीकृत फील्ड आकार क्या है, बूलियन येस और नो फील्ड के लिए जो अधिकतम, मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम जो स्वीकृत फील्ड है उसका आकार 1 होता है, केवल और केवल 1 मैक्सिमम। क्वेश्चन है एक मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे मास्क में छेद के बीच की दूरी है, एक मॉनिटर की डैश स्क्रीन के पीछे कौन सी ऐसी स्क्रीन है, कौन सी ऐसी पिच है जिसके पीछे मास्क में छेद के बीच की दूरी है, और यह निर्धारित करने में मदद करती है कि बिंदु कितने स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये निर्धारित करती है कि बिंदु कितने स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ये डॉट पिच होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गेट पर पर्सन एडिशन ऑपरेशन होगा, किस गेट पर पर्सन एडिशन ऑपरेशन होगा, और गेट में, और गेट से पर्सन ऑपरेशन होगा, ठीक है, पर्सन एडिशन ऑपरेशन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण लोडिंग योजना में कौन सा लोडर फंक्शन असेंबलर द्वारा पूरा किया जाता है, एक पूर्ण लोडिंग योजना में कौन सा लोडर फंक्शन असेंबलर द्वारा पूरा किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, रीएलोकेशन, ठीक है, रीएलोकेशन। आप निम्न में से किस स्लाइड की प्रस्तुति में समय जोड़ने का उपयोग कर सकते हैं, इनमें से किस स्लाइड के प्रेजेंटेशन में समय जोड़ने का प्रयोग कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज रिहर्स टाइमिंग बटन। अब हम बस अपनी लास्ट क्लास में ही हैं। डेटा के एक ब्लॉक को पढ़ने के लिए किस ड्राइव मैकेनिज्म तैयार करने में कुल कितना समय लगता है, डेटा के एक ब्लॉक को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव मैकेनिज्म तैयार करने में कुल कितना समय लगता है, लेटेंसी प्लस सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए यूजर अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का यूज करते हैं, किसका, टर्मिनल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 नंबर, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 70। निम्नलिखित में से कौन सी सर्च विधि एक विशिष्ट शीर्षक, डोमेन, यूआरएल या होस्ट के लिए आयोजित की जाती है, इसमें से ऐसी कौन सी सर्च विधि है जो एक विशिष्ट शीर्षक, डोमेन, यूआरएल या होस्ट के लिए आयोजित की जाती है, तो वो है फील्ड, ऑप्शन नंबर बी फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन फास्टैग, रिपीटेड क्वेश्चन, भाई इसी में हमने इतने रिपीट क्वेश्चन देख लिए हैं, एंड जाहिर सी बात है आपका जो एग्ज़ाम होगा 2026 का,
ठीक है, 2026 का। तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे, एंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दें, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, बाकी सेम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, एंड आपको पता है कंपटीशन अभी इस लेवल का है, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर यहाँ पे मायने रख रहे हैं। सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, फास्टैग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो हमने पिछले ही उसमें पढ़ा था, जो फास्टैग है उसमें RFID टेक्निक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम कंप्यूटिंग में बाइनरी अंक या क्लासिकल कंप्यूटिंग के बिट का समकक्ष है। भाई इनमें से ऐसा कौन है, ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन है जो क्वांटम कंप्यूटिंग में बाइनरी अंक या क्लासिकल कंप्यूटिंग के बिट का समकक्ष है, तो वो है क्यूबिट। ऑप्शन नंबर डी क्यूबिट, ये रहा क्यूबिट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेटर क्वालिटी प्रिंटर, भाई फिर से वही रिपीट कर दिया, एंड ऑप्शन भी वही रखा है उन्होंने, ऑप्शन नंबर ए पर डेजी व्हील प्रिंटर। लेटर क्वालिटी प्रिंटर इनमें से किसका एग्जाम्पल है, लेटर क्वालिटी प्रिंटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, डेजी व्हील प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर। पैराग्राफ को सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर हमें पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट Ctrl+E, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस क्लास का, ब्राउजिंग करते समय निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग फुल स्क्रीन में वेबसाइट की कंटेंट्स को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हमें वेबसाइट पर फुल स्क्रीन में देखना है कंटेंट्स को, तो हम कौन से शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करेंगे, तो वो कुंजी तो देखिए F11 है, एंड F11 हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रही है। सो आपके यहाँ पे हमने टोटल 75 क्वेश्चन किए हैं, जिस तरीके से आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन 2022 की शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एंड अगर आप अपना जो नंबर है बता सकते हैं कि आपने अभी जो 75 क्वेश्चन किए हैं, गिने तो नहीं होंगे लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हो कितने परसेंटेज आपके सही हुए, 75 में से 50 सही किए या फिर 60 सही हुए आपके। इस तरीके से आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास का, 75 में आपके कितने नंबर आए हैं। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपको एक दो पूछे हैं उनके आंसर भी आप बताइएगा किस तरह। एंड नेक्स्ट क्लास आपकी फिर से एक और शिफ्ट की होगी, कोपा टेट की ही शिफ्ट हम करेंगे, उसमें भी 75 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास आपकी होगी एक और शिफ्ट हम करेंगे कोपा टेट का। एंड इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।